कहाँ तुम तपस्या करते हो जो मैं तुम्हारा तपस्या भंग करूंगा? आए काला दे। अच्छा इसी का तपस्या भंग करना है। आए सखी। हाँ बहन बोलो। सखी तुम जाओ पहले, मैं बाबा का तपस्या भंग करो। जे नहाए हो तहे जाए पहले। बहुत दूर से नहा धो के सरजू जी से नहा के मुड़े। हाँ तब चलल जाए। आए सखी, का जी तुमको बुलाने में बहुत पैसा खर्च हुई है। अच्छा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है। और तुम जाओ तपस्या भंग करना। अगर नहीं कर पाओगी, अगर तुम नहीं कर पाओगी तो जितना किराया लगा है वहाँ से आने में, कहाँ से? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से सब किराया वापस करना पड़ेगा। अच्छा ई बाबा हाँ जाओ। सुटुकी है कन्हवा लादर लेके चली जा। हाँ तू दिखाओ। ए बाबा हे अहदा ए बाबा चुम्मा ले बे। लागत बाबा के कलजू नहीं पकड़े। ए बाबा ई महामारी में बाबा को मन डोलता है देखा आँखियों डोला। ए बाबा लागत अपन नकिया कचाक सीना काट लेकर। मैं बुरबा वीडियो में सुनिए बाबा दूर पे बड़ा दूर पे तेरी लाख दे वाले पिरात उसकी या तटे बना दिए यार। तन के देख बड़ी गदाई है। अरे फैजाबाद से मुड़ी है बाबा। ये बाबा खावा। बाबा बदल नहीं आई मुड़ी। आज रस में डुबल बा ए बाबा इलान है यार, कैले इलान है। बड़ी रसदार बा रस में डुबल बा बड़ी रसदार बा खाला मोरा बाबा जलेबी तैयार रस में डुबल बा बड़ी रसदार बा खाला मोरा बाबा बोलिए पे मत ए पीछे आ जाओ। आई दे मुड़िया उड़िया लगा ई कुल आदर राम नीलम ए बैठ बैठ चप्पल हो बैठ। का भइला? दोबारा कौन? अरे हमारी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब भइला? हाँ कितना किराया लगा ना? अरे जयती जल्दी किराया वापस कर। हाँ किराया वापस फुट कर ना रोने लगे बाद में दी। ऐसा कि जाए तू ऊपर से टूट ये कम मोइली हो यार। ऐसा कि प्यार लगे क्या है क्या जल्दी से। एक बाबा का ध्यान तो एक बार हाँ तो जुरते तू दे खाली लड़का के तू रूटा नहीं लड़के के तू मांगे रहता है। बात ध्यान तो नहीं पता। आपके बाबा ध्यान क्यों ली है? आपको देखिए हम गरम गरम समोसा के सेट में सुनाए में आपको ध्यान मत तोड़ दी नहीं हो। किराया कर दिया। ए बाबा तनिता तो हो आई देखो सच धच के आई बा गरम गरम समोसा तनिता के देता और सामान में बात तू का है ना।
ए बाबा खाबरी के जोगबा तनी ताक द हां अपने फरावत अबे तनी है ए बाबा जुल्फी कटाइला ए बाबा जुल्फी कटाइला हमसे नहीं ध्यान मत टूटा काहे बहुत फरफरात रही तू नहीं हमसे ध्यान मत टूटा ऐसे कैसे टूटी उन्हें टूटी किराया वापस कर नहीं मालिक साहब के कहे के आ तू रोटी कम बनवा दिया हमन खाती अच्छा बनवा दे हां ठीक है ऐसा कि देखो हर दो ही बात ऐसा कि तू ही चल जाओ ऐसा कि हाँ सखी अच्छा मैं जा रही हूँ तो के यहाँ हम दूर ले ले जाए न आप जा दूर के ना एकरे पर नजरिया गिरा दे तो के जब ले तू नहीं लगा तब ले हम ले आना ए बाबा बाबा हो आई देखो चुपचाप छुआरा ले आया ए बाबा ए लड़का हाँ बात तो सिया गई बात हमसे ए बाबा खाबो बाबा हाय देखिए आए सके आए बाबा का तो आज नहीं थी हाँ बिहान हाँ कहे का बिहान बाबा का नाच नहीं थी हाँ अच्छा हेलो हेलो आज ना है बाबा का तो बिहान नाचना है मोली बाबा पलकिया खो रसी के बूंदे पर बाबा
का कहे सके दूर के आ गई लो हमारी टूट गई का तुम किराया वापस बिहान हम दे दे बिहान दे देना हाँ अच्छा पकड़ बोलो अरे यार करिए यहाँ हमारे भी रात नहीं लेने रहा करिए यहाँ भी रात आए काला दे हाँ भाई कौन को लिखा काला दे हाँ हाँ सबसे ध्यान नहीं टूटी है हाँ तुम तोड़ दो अब हम 5 मिनट में या कुछ हो तो हमारी एक तो घूमना खुल गया क्या आप लोगों की बस की बात नहीं है? नहीं महाराज हम लोग की बस की बात नहीं तो हमारे भी बस की बात नहीं है। चलिए ऋषिराज से क्षमा मांगा जाए। त्राही हो त्राही प्राणा तुम्हारा करो माया बता दे हमारा त्राही हो त्राही प्राणा तुम्हारा करो माया बता दे हमारा हाँ तुम लोग कौन हो? मेरे तपस्या को किस लिए भंग कर रही थी? हे ऋषिराज, हम कामदेव हैं। हमारे मित्र इंद्र ने हमको भेजा है आपकी तपस्या को भंग करने के लिए। क्या कह रहे हो कामदेव? तुम्हारे महाराज इंद्र की ये हिम्मत कि हमारे तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था आप लोगों को? हाँ ऋषिराज, आपके तपस्या से उनका सिंहासन हिल गया था। मेरा तपस्या भंग करने के लिए इंद्र यहाँ पर भेजा था तुम लोगों को? हाँ ऋषिराज, तुम लोग नहीं जानते हो ब्रह्मपुत्र नारद का तपस्या कोई भंग करने वाला इस संसार में नहीं पैदा हुआ है। बजा दे बाबा क्या चाहते हो तुम लोग उससे? क्षमा चाहते हो? हाँ ऋषिराज, हम लोगों को क्षमा अरे यार तो अब पिटाई लगा मर तगड़े तब बोले सही अमेरिका आड़ेगा बतिए ना समझते नारद नारद तुम लोगों को क्षमा कर रहा है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि मैं कामदेव को जीत गया। जय श्री हरि, जय हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब मैं कामदेव को जीत लिया। अब मैं चल रहा हूँ, मैं सुसमाचार अपने पिता जी को सुनाऊंगा। श्रीमद् नारायण समाचार सुनाऊंगा। श्रीमद् नारायण श्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भाव नारद,
आज शान भव। क्या बात है नारद? जिन्होंने पकड़ लिए प्रसन्न सुनाई दिखाई पड़ रहे हो, क्या कारण है? बतला रहा हूँ पिताश्री, प्रसन्न का कारण बतला रहा हूँ। जय श्री हरि, जय श्री हरि। पिताश्री बोलो नारद। मैं तपस्या कर रहा था और उस तपस्या में इंद्र घबरा करके उर्वशी और रंभा को मेरे पास भेजा था। मैं उन लोगों के ऊपर विजय पा गया, मेरे तपस्या को भंग नहीं कर पा गए। इसलिए पिताश्री यह शुभ समाचार आपको सुनाने के लिए आ रहा हूँ। मैं कामदेव पर विजय पा गया। नारायण नारायण नारायण। नारद, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन नारद कहिए पिताश्री। ध्यान से सुनो, यह बात जो मुझको आपने बताया है, यह कहीं जाकर के शंकर से नहीं बता देना। ठीक है पिताश्री, जब आप कह रहे हैं तो मैं नहीं बताऊंगा। प्रभु शंकर जी से यह बात नहीं बताऊंगा। नारायण 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 नारायण। पिताश्री कहे यह बात मुझसे बता दिए, लेकिन कहीं अपने पिता शंकर से नहीं कहना। क्यों कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? जब मैं विजय पा गया हूँ कामदेव पर, तो यह शुभ समाचार अपने पिता श्री शंकर को भी सुनाऊंगा। नारायण 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 श्रीमद् पिताश्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। क्यों नारद, बहुत खुशी दिखलाई दे रहा है, क्या बात? प्रभु क्यों नहीं खुशी दिखलाई दूंगा? मैं कामदेव को जीत लिया हूँ, मैं कामदेव को जीत लिया हूँ। इसलिए हे प्रभु यह शुभ समाचार आपको सुनाने के लिए आया हूँ। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही। हाँ हाँ पिताश्री अच्छा ही हुआ है। तो हमसे होता है या करके पढ़ना कुछ ठीक है प्रभु मैं उनसे नहीं कहूंगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ठीक है पिताश्री मैं उनसे नहीं कहूंगा। जय श्री हरि। ओ श्रीमद् नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमद् नारायण नारायण, हरि 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 श्रीमद् नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमद् नारायण। मैं क्यों नहीं कहूंगा, मैं क्यों नहीं कहूंगा? विष्णु भगवान से क्यों नहीं कहूंगा? उनसे भी कहूंगा। जब कामदेव को जीत लिया हूँ तो यह सुसमाचार उन्हें भी सुनाऊंगा। बहुत तपस्या किया हूँ, इसलिए कामदेव को जीता। श्रीमद् नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमद् नारायण नारायण, हरि हरि आपके चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। नारद, क्या बात है, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रभु मैं प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ। मैंने कामदेव को जीत लिया हूँ, इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु प्राप्त पाया हूँ। तो बहुत खुशी की बात है। और आपको भी खुशी होगा, मैं कामदेव को जीत लिया हूँ। नारायण नारायण, जय श्री हरि।
हे विश्ववाणी, हे लक्ष्मी, नारद का घमंड बहुत बढ़ गया है। हाँ स्वामी। अब इसे हमें चूर करना होगा। जैसे आज्ञा हो स्वामी। इसके लिए तुम्हें श्रीनगर के राजा श्री सिंह के यहाँ जन्म लेना होगा और तभी नारद का घमंड चूर होगा। जैसे आज्ञा हो स्वामी। महाराज सोलमुनि जय हो, महाराज सोलमुनि जय हो। कहो श्री सरकार। मंत्री बाबू, कहो श्री सरकार। स्वयंवर की सारी तैयारी हो गई है। जी महाराज, आपके आज्ञा के अनुसार हमने सारी तैयारियां कर दिया है। महाराजा और राजाओं के लिए बैठने की कुर्सी और जो भी प्रजागण है उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। भोजन के लिए पत्थर का सिस्टम कर दिया गया है और पानी पीने के लिए अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी व्यवस्था की। ठीक है मंत्री बाबू, राजा आ रहे हैं, सबको उचित स्थान दिया जाए। महाराज बैठा लड़के, बैठा। लंबा सरल लगाना सही देख वाला फोन डाला पूरा लगा के पूरा चुका नहीं। आप बहुत उचित समय पर आए हैं। आज हमारी पुत्री का स्वयंवर है। क्या उसकी हंस रेखा दे करके बताइए कि हमारी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है। और मैं उसके हस्तरेखा को देखकर बतलाऊंगा। भागवती हो? देव ऋषि, हाँ कहिए राजन। ये हमारी पुत्री विश्वमोहिनी है। आप इसकी हस्तरेखा दे करके बताएं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। बतला रहा हूँ। इसके हस्तरेखा में लिखा हुआ राजन, बताइए। कि इसका जो पति होगा वो दुनिया से परे होगा, अजर अमर होगा। उससे इस विश्व में कोई जीतने वाला यानी उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और यह आपकी कन्या बहुत ही भाग्यशाली है। यह भी अवतार है। यही आपके ठीक है देव ऋषि, हमारी कन्या का भाग्य इतना उज्जवल है। हाँ राजन, कि तीनों लोक में कोई उसे जीत नहीं सकता। इसका जो पति होगा और दुनिया से परे होगा। विश्वमोहिनी का हस्तरेखा देखा, उसके सूरत को देख करके मेरे तन बदन में अंगड़ाई सी आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब चल रहा हूँ। भगवान
अपना रूप मांगूंगा और विश्वमोहिनी से शादी करूंगा। अरे ले जाएंगे, ले जो है भगवान विष्णु के पास फादर के सारे बे प्यारे नगरिया विश्वमोहिनी, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। हमके दुल्हन चाहिए के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। प्रभु, मैं शादी करना चाहता हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ। पहले तो सोचा था कि मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा, लेकिन मेरा भी दिल आ गया। हे प्रभु, मुझे यह अपना रूप दे दो ताकि मैं जाकर के स्वयंवर में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर लगूं और वह विश्वमोहिनी मुझसे शादी करे। ठीक है प्रभु, अपना ये रूप मुझे दे दो। जाओ, मैं तुम्हें अपना रूप दे दिया। अब देखिए मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। अब विश्वमोहिनी मुझसे शादी जरूर करेगी। अब मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्वयंवर में, विश्वमोहिनी से शादी करूंगा। अरे गोरी रे गोरी सी कटोरी, ऐसा
महाराज उस समय आपके राज्य में यानी आपके दरबार में 100 भर में अनेक राजा पधार चुके हैं। ठीक है मंत्रीगण, पुत्र स्वयंवर में लाया जाए। ठीक है बाबू, हाँ बाबू बोला। सुतल रहेगा हाँ हो हाँ इलाके कहना तो दिन दिन नहीं रहेगा। काहे कोरोना चलत में ना आलिया फसाड़ा मार दे। आलिया फसाड़ा मार दे। आलिया पूरा दिन कम हो जाए। नहीं ठीक है। ऐसा है हमारे लोग के महाराज की आज्ञा का पालन करना है। जो महाराज यहाँ दूर दराज से महाराज आएंगे, राजागण आएंगे, उनका हमें स्वागत करना है। ठीक है, किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। तो एकदम तैयार रहा। देखा राजा आवा उन्हें बैठे के लिए कम से कम बढ़िया से बढ़िया कुर्सी दिया जाए। मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले आज भी है और कल भी नारायण नारायण नारायण, अब मैं भी समंदर में आ गया हूँ। अरे यहाँ पर कोई मंत्री है, कोई द्वारपाल है, कोई दरबान है? बाबू देखिए, मैं राजकुमार कहाँ का आया हूँ, मुझे बैठने के लिए कोई आसन दीजिए। बाबू ए बाबू तो ही पूछा हमारे कब सुनाना। सुनाला कम से कम देखा तो वो कल्ला कल्ला ये राजकुमार हो। ऐसा करा न बैठे के लिए स्थान दे बैठे के। मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। बहुत सुंदर, कोई नहीं होगा यहाँ, कोई नहीं होगा। इतना सुंदर लगत है जैसे मैं करके ही जाऊंगा। कहीं खतरी जैसे ललगड़िया बांधा मुँह लाल को पता नहीं। महाराज शादी हो जाएगा ना? ठीक है ठीक है। अरे यार, तुम लोग कैसे तौर पर हो? मार डालेगा यार। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहते, अक्सर जुदाई में अकेले चुप चुप के रोया करते। क्या करते थे साजना तुम। अब हो एक घंटा हो धीरे चलो सुकुमार, धीरे निधि तारी, धीरे चलो सुकुमार, धीरे निधि तारी, धीरे चलो सुकुमार। साथी होगा। देश देश के भूपत आए, देश
अरे क्या हो गया? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए मैं किसी राजकुमार से कम हूँ, इतना सुंदर हूँ, मेरा शादी क्यों नहीं हुआ? इधर आइए, इधर आइए। ओ द्वारपाल, हे महाराज राजकुमार जी इधर आवल जाए। ये बतावल जाए जब आप अपने घर से चलने गए हाँ जी हाँ, मैं जब घर सफर के कपड़ा उपड़ा सब कुछ पहन लिए गए हैं कपड़ा उपड़ा पहन लिया, हाँ सुंदर हो गए राजकुमार पूरा। ये बतावल जाए शीशा उसा ना तुम्हारे घर रहा शीशा उसा तो था, तो कम से कम चेहरा हम देख लिए क्या हुआ मेरे चेहरे में? ये बात है। इतना सुंदर रूप मैं पाया। विष्णु भगवान से मैं रूप लेकर आया था, कितना अच्छा लग रहा हूँ। बोलो, बतलाओ मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। देखा तो देखा अरे क्या किया, ये क्या किया विष्णु मेरे साथ? तुमने घात किया मेरे, मैं तुमसे सुंदरता मांगा था और तुम मुझे ये बंदर का रूप बना दिए, ये मुझे डंडू बना दिए। ए विष्णु, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। विष्णु मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और भगवान करे तो छल करते हो नारायण। विष्णु, ये मुझे कौन सा रूप तुम दे दिए? मैं तुम्हें क्या समझाता और मेरे साथ क्या किए? मेरा शादी भी नहीं हो पाया, यह रूप मुझे कैसा दिए हो? मैं एक स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ और तुम दो औरत, दो नारियां तुम्हारे सम्मुख विद्यमान हैं। आपके शेष पे दो रानियां विद्यमान हैं और मैं एक औरत के लिए तड़प रहा हूँ। विष्णु, विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार ये ब्रह्मा पुत्र नारद एक स्त्री के वियोग में तरता भटक रहा है, उसी प्रकार से विष्णु तुम भी नारी के वियोग में भटकोगे। एक ऐसा समय आएगा कि यही बंदर, ये जो मुख बंदर का मेरा बना दिया है ना, यही बंदर आपका सहायता करेंगे, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। विष्णु, ये नारद का श्राप है, श्राप है, श्राप है। तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। ये भारत का श्राप है, श्राप। ये मुझे क्या हो गया? मैं मुझसे क्या हो गया? क्षमा करे, मैं आपको क्या से क्या कह डाला प्रभु, मेरे गलती को क्षमा कीजिए, इस नारद को क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपका दास हूँ, मुझसे गलती हो गया। मैं आपको क्या क्या कह गया प्रभु, क्या क्या कह गया? उठो नारद, प्रभु मुझे श्रीमती नारायण नारायण हरि हरि श्रीमती नारायण